तो वे टू एमडीआरटी कोर्स में एक कंप्लीट फ्री कोर्स चल रहा है, ठीक है। मेरा 65 कोर्सेज की सीरीज चल रही है यहाँ पे। अलग अलग कोर्सेज आपको सीखने को मिल रहे होंगे। पिछले 228 दिनों में हमने बहुत सारी बातें करी हैं। आपका बहुत सपोर्ट मुझे मिला है। आप हैं तो मैं हूँ शायद इस प्लेटफॉर्म पे। मैं खुद को एक्सीडेंटल ट्रेनर बोल रहा हूँ, तो वो इसी वजह से, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से मैं यहाँ पे मजबूरी में आया हूँ, ठीक है। नहीं तो सिखाने वाले बहुत बढ़िया बढ़िया हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। बहुत ही इंटेलिजेंट ट्रेनर मार्केट में है, लेकिन नीयत खराब हो गई है लोगों की, लालच हो गए हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। एमडीआरटी सीओटी टीओटी करने का दुनिया का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, वो आप जान लो। बस उसको आप 365 दिन नहीं, मात्र 260 दिन, 260 डेज अगर आप फॉलो करते हो, तो 110% आप बीएम क्लब, डीएम क्लब, जीएम क्लब, सीएम क्लब, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी जो अचीव करना चाहते हो आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। अब ये कंप्लीट नहीं, देयर इज नो गारंटी एट ऑल, ठीक है। कोई आपको बोलता है अरे 2 साल दे दो आपको मैं टीओटी बना दूंगा, कोई कह रहा है 3 साल दे दो मैं आपको ये बना दूंगा। झूठ बोल रहे हैं आपसे ये लोग, अभी भी समझ जाइए आप, ठीक है। आप इनके लिए एक प्रोडक्ट बन के रह चुके हैं और कुछ भी नहीं हो सर। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, सतर्क होइए, ठीक है। एमडीआरटी सीओटी टीओटी ये अगर आप बनना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए काफी रहेगा। इसी बातों को, इसी जो मैं बात करूंगा, इसी को घुमा फिरा के आपको महंगे महंगे कोर्स बना करके स्कैम करने की कोशिश की जाएगी। नाउ श्योर शॉर्ट एमडीआरटी सीओटी एंड टीओटी ब्लूप्रिंट हो गए, ठीक है। इट्स अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है? एक रोड मैप मैं आपको दूंगा जिसकी मदद से आप ये टारगेट अपने अचीव कर सकते हो। फॉर इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स, ये एमडीआरटी का लोगो है, ठीक है। आप में से कई लोगों ने ये एमडीआरटी का लोगो देखा होगा। ये है एमडीआरटी का लोगो, इसे गौर से देख लीजिए। अगले साल दिसंबर 31 तारीख से पहले आपके घर में ये अवार्ड होना चाहिए। कितने सारे लोग ये अवार्ड लेने के लिए कमिटमेंट ले सकते हैं आज? सभी लोग लेना चाहेंगे। कोई ऐसा सवाल मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये बोलेगा नहीं भाई मैं नहीं लेना चाहूंगा, है ना। कोई तो कह रहा होगा मैं ऐसे 2 अवार्ड लेना चाहूंगा, कोई कह रहा होगा मैं 3 लेना चाहूंगा, कोई कमिटमेंट करेगा कि मैं 4 लूंगा, कोई 5, कोई 6 भी होगा, है ना। तो उसको थोड़ा डिटेल में आगे बात करते हैं। तो ध्यान से, एमडीआरटी क्या है सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप, है ना। सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है एक तरीके से, $1 मिलियन राउंड टेबल। हालांकि मैं एमडीआरटी सीओटी टीओटी के को गोल बना करके काम करने के पक्ष में कभी भी नहीं रहा हूं, और शायद मैं इंडिया का ऐसा पहला सो कॉल्ड ट्रेनर रहा हूंगा, आप मुझे कह सकते हो, जो एमडीआरटी सीओटी टीओटी के हिसाब से गोल सेट करने को मना करता है। बट फिर भी आप लोगों को आदत है एमडीआरटी सीओटी टीओटी हर जगह घुसेड़ने की, तो मैं भी घुसेड़ रहा हूं आज इस सेशन में, ठीक है। मैं भी आपके सुरों में सुर मिलाता हुआ एमडीआरटी की बात कर रहा हूं। तो $1 मिलियन राउंड टेबल इज ए प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल रिकग्निशन है ये। इट्स नॉट फॉर इंडियन ओनली, इट इज फ्रॉम यूएसए। हर चीज में यूएसए ने अपनी धाक जमा के रखी हुई है, इसीलिए 40 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना के बैठे हैं। यहाँ पे टिकटॉक में डांस कर देने से, हिलोरिया मारने से, रील्स बना देने से, डांस करने से देश आगे नहीं बढ़ेगा फ्रेंड्स। देश आगे बढ़ेगा काम करने से, इनोवेशन करने से, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से, लोगों की हेल्प करने से, करप्शन फ्री बिजनेस करने से। एमडीआरटी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है। यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है हर उस बंदे को जो एमडीआरटी सीओटी टीओटी के लेवल्स को अचीव करता है, और इंटरनेशनली एक आपको पहचान दिलाता है। इसका एक प्रमाण पत्र आपको दिया जाता है, जो कि मार्केट में जब आप कभी दिखाते हैं कि हम एमडीआरटी एडवाइजर, सीओटी एडवाइजर, टीओटी क्वालिफायर, तो वहां पे आपकी रिस्पेक्ट का जो लेवल होता है वो माशाल्लाह बहुत बढ़िया लेवल पे होता है। अब जिसको बुद्धि होगी एमडीआरटी क्या होता है करके, वही आपकी रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। पता चला आपने सीओटी किया है, सामने वाला क्लाइंट, कस्टमर, प्रोस्पेक्ट को नहीं पता है एमडीआरटी सीओटी क्या होता है, उसके लिए कुछ नहीं हो आप। इसीलिए आप क्या हो क्या नहीं हो, 90% ऑफ द टाइम दुनिया को फर्क नहीं पड़ता। एमडीआरटी सीओटी टीओटी आज आपको क्यों करना चाहिए, इसके लिए भी मैं आपको वैलिड रीजन देने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सीओटी कोट ऑफ द टेबल, टीओटी टॉप ऑफ द टेबल, ये 3 प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन हैं जो एमडीआरटी काउंसिल ने डिसाइड किया हुआ है। अचीवमेंट, सेटिस्फाइंग, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस एंड डेडिकेशन, इसमें जरूरत पड़ती है इन सारी चीजों की। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए है, वो ये, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। 2026 के क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया चेंज हो गई है, और वो ये है, अगर आपको एमडीआरटी करना है तो आपको 2026 में, मतलब जनवरी 2025 से
31 दिसंबर 2025 तक। ये इंडियन स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता। एक बात और जान लीजिए, इंडिया में फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, लेकिन ये फॉलो करता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेशन है, मतलब अवार्ड है, रिकॉग्निशन है, तो इसलिए ये यूएस स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। तो फर्स्ट ईयर में आपको अगर कमीशन बेसिस पे अगर आप एमडीआरटी बनना चाहते हो तो 11,32,600 रुपए का आपको कमीशन अर्न करना पड़ेगा। और अगर आप फर्स्ट ईयर प्रीमियम की बेसिस पे करना चाहते हो तो 45,30,400 रुपए। वहीं अगर आप, अच्छा ये लोगों से समझ जाना, एक एमडीआरटी मतलब 11,32,000 रुपए, 32,600 का आपका कमीशन होना चाहिए। अगर आप 3 बार ये काम कर देते हो, अगर आप 3 बार 11,32,600 गुणा 3 अगर आप कमीशन ऑन करते हो तो 33,97,800 रुपीज आप कमा लोगे, यानी कि आप 3x ऑफ एमडीआरटी हो गए, 3 बार एमडीआरटी हो गए, तो आपको बोला जाएगा सीओटी एडवाइजर। ठीक है, सीओटी को बोलते हैं कोर्ट ऑफ द टेबल। अब ये कोर्ट क्यों बोला मुझे नहीं पता, इसमें मुझे जाना भी नहीं और आप भी मत जाना। ठीक है, सिंपल समझ लीजिए, एमडीआरटी सीओटी टीओटी कोर्ट ऑफ द टेबल। इसमें प्रीमियम होता है 1,35,91,200 रुपए का, यानी कि एमडीआरटी के प्रीमियम का 3 गुना। ठीक है, अब फिर आता है टॉप ऑफ द टेबल। टॉप ऑफ द टेबल, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन और काइंड ऑफ recognition that you can achieve by doing this professional job of insurance selling। और यहाँ पे 6 बार अगर आप एमडीआरटी रिपीट करते हैं 1 साल के अंदर में, जैन से दिसंबर के बीच में, देन यू कॉल टीओटी एडवाइजर टॉप ऑफ द टेबल। ठीक है, तो इसका कमीशन आपका होता है 67,95,600 रुपीज। ठीक है, ये इंडियन स्टैंडर्ड में बता रहा हूँ आपको, मतलब इंडियन करेंसी में, यानी कि एमडीआरटी का 6 गुना। अगर आप इसमें प्रीमियम देखो तो 2,71,82,400 रुपए का अमाउंट इसमें आपको करना होता है विद इन दिस 1 ईयर ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हो गया आपका, पहले आपको फिगर्स पता होने चाहिए। अच्छा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको 11,32,000 रुपए कमाना है तो 11.5 लाख रुपए की कमाई का टारगेट बना सकते हैं। 45 लाख रुपए का प्रीमियम चाहिए तो 50 लाख का टारगेट बना सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसको याद रखने की। क्योंकि अमाउंट ऐसा है, याद करने में ही आपको कई बार प्रॉब्लम होगी। अब मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूं, ध्यान से, मेरी आवाज और वीडियो प्रॉपर आ रहा है ना? ठीक है, हाँ, एसके गोयल साहब उधर ही कहीं हैं, यूएस कनाडा में, तो वो बता रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं हमारी बात का। तो ठीक है, आप इस इमेज को थोड़ा ध्यान से देखिए। अभी ये क्या है, ये हौच पौच वाली स्थिति में है, कहीं ट्रैफिक का जाम लगा हुआ है, लोग घूम रहे हैं, फिर गाड़ियां, ये सर्विस लेन में भी गाड़ियां खड़ी हैं, वहां पे भी लोग चल रहे हैं, ये भीड़ है, बहुत बड़ी भीड़ है। और यही भीड़ एडवाइजर्स की भी है हमारी इंडस्ट्री में, बहुत सारे 14 लाख तो एलआईसी में है। ठीक है, लगभग मोर देन 3.5 मिलियन इंश्योरेंस एडवाइजर्स इंडिया में हैं, लगभग 30 लाख के आसपास शायद होंगे। तो ये सारे के सारे ये एडवाइजर्स हैं जो कहीं ना कहीं इस भीड़ में शामिल हैं। एमडीआरटी हर कोई करना चाहता है, लेकिन इस तरीके से भीड़ में लगे हुए हैं, सब लोग काम करने में लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, इस तरीके की भीड़ में अगर आप शामिल हो रहे हो तो कितना चांसेस है कि आप फटाफट एमडीआरटी कर लोगे? बहुत हद तक चांसेस है कि आप स्लो हो जाओगे, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। क्योंकि ये जो बस है, ये ग्रीन कलर वाले डीटीसी की बस देखो, इसको ये रेंगते हुए जा रहा है ट्रैफिक। कोई कोई तो बाइक वाला बीच में घुसेड़ते हुए उल्टा तिरछा भी दिख रहा होगा, गौर से अगर आप देखोगे तो। कोई तो पैदल ही चलने पे आ गया है, तो ये भी रोड बढ़िया अच्छी रोड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो कितना प्रॉब्लम हो रहा है ना? हौच पौच वाली स्थिति हुई है। तो आज का जो इंश्योरेंस एडवाइजर है उसी की स्थिति भी लगभग ऐसी ही है, जो स्ट्रगलिंग एडवाइजर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसी इमेज जहां पे आपको कुछ अलग से नजारा दिखेगा। ये वाली इमेज देखिए, इस इमेज में केवल एक गाड़ी दिख रही होगी आपको। ठीक है, हालांकि फॉरेन की इमेज है, इंडिया की नहीं है, बट इससे एक बहुत बड़ा मैसेज आप ले सकते हो। ये पहली बात तो ये मर्सिडीज गाड़ी है। यहाँ पे कौन सी गाड़ियां हैं? गाड़ी का हुलिया दिख रहा है, ये समझ नहीं आ रहा कौन सी गाड़ी किस ब्रांड की है, कुछ समझ में नहीं आएगा। ज्यादातर तो ऑटो दिख रहे हैं, तो ज्यादातर तो 12 पॉलिसी करने वाले लोग हैं, बाइक वाले जो हैं, इस टाइप से लगा लो आप, खाली समझने के लिए आपको बता रहा हूं मैं। ठीक है, अदरवाइज मत लेना मेरी बात को, दिस इज जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पस। तो बहुत सारी भीड़ हमारी जो है, ये 12 पॉलिसी करने वाले हो गए, ये जो ऑटो वाले टाइप के, ये 20 पॉलिसी, ये जो ट्रक है ये 30-35 पॉलिसी, ये जो थोड़े और ये बड़े वाले ट्रक हैं 40 पॉलिसी 50 पॉलिसी, लेकिन ये बस वाला जो है ये एमडीआरटी के आसपास पहुंच के रुक जाने वाला टाइप का समझ लीजिए आप। लेकिन रुके हुए हैं, सब पहुंच नहीं पा रहा कोई एमडीआरटी तक। लेकिन ये देखो, इसकी अलग ही स्पीड है,
इसका तो पीछे का नज़ारा भी साफ नहीं दिख रहा, बट पूरी रोड क्लीन है, यहाँ पे कोई कंपटीशन ही नहीं है, लगभग लगभग अकेला ही दौड़ रहा बंदा। अब आप बोलोगे कृष्णा भाई ऐसी बात नहीं है, 17,000 एनडीआरटी भी तो बने, है ना, 2-250 टीओटी भी तो बने, 500-600 सीओटी भी तो बने, तो ठीक है। अगर ये ज्यादा ही आपको लग रहा है कि नहीं नहीं इतना भी ग्लैमरस मत दिखाओ, तो ये लो, इतना तो दिखा सकता हूँ ना, इतना तो दिखा सकता हूँ। ये एक हाईवे है, ये एक रोड है। अभी हो सकता है आप एक रोड में चल रहे होंगे, मतलब इंश्योरेंस एडवाइजर एक नॉर्मल रोड में चल रहा है जहां पे स्पीड का कोई मतलब ही नहीं है, कहीं पर भी जाम लग जाता है, कहीं पे आप रुक जाते हैं, कहीं पे ट्रैफिक रोक देता है, कहीं पे एक्सीडेंट रोक देता है, कहीं पे कुछ रोक देता है। लेकिन यहाँ पे हर चीज स्ट्रीमलाइंड है, पूरा रास्ता खाली खाली है और ट्रैफिक का नामो निशान नहीं है, और पूरा हाईवे है, फुल स्पीड में गाड़ी चलाइए आप, किसी पे रोक टोक नहीं है, और कंपटीशन बहुत कम है, बहुत ही कम कंपटीशन है वहां पे। आप देखो, अब मुझे आप बताइए आप किस कैटेगरी में जाना चाहोगे? आप इस कैटेगरी में जाना चाहोगे, ठीक है, रोड वाली कैटेगरी में जाना चाहोगे या हाईवे वाली? मुझे लिख के प्लीज बताइए जरा, कौन सी कैटेगरी में जाना चाहोगे, रोड या हाईवे? देखो, अगर मैं दिल से समझाऊंगा तो आपके दिल तक बात घुसेगी, ठीक है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड, मेरी बात समझिए आप। अगर आप इसमें बहुत दिमाग लगा करके काम करने की सोचोगे, ये धंधा दिमाग का नहीं है यार, ये दिल से काम करने वालों का धंधा है, प्लीज अंडरस्टैंड। ट्रेनरों ने इस बिजनेस को इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया, इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया, मेरे को 365 दिन लग रहे हैं इस चीज को इस चीज को सॉल्व करने में। ये जो रायता फैला दिया मार्केट में, हाइप क्रिएट करके, उस उसको साफ करने में 365 दिन लग रहे हैं मुझे। मेरी फैमिली को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है इन फ्रॉड ट्रेनर्स की वजह से। सब लोग हाईवे में जाना चाहोगे, बिल्कुल, और जाना ही चाहिए सर। एक भी एजेंट अगर ऐसा लिखेगा ना रोड पे, तो भाई मैं घर पे आऊंगा कल तुम्हारे, ठीक है। हाँ, तो ये रोड पे जाना चाहोगे, ऑब्वियस सी बात है यार, लेकिन क्यों? माई क्वेश्चन इज वाई। क्यों भाई, क्यों जाना चाहते हो? वाई डू यू वॉन्ट टू अचीव एमडीआरटी? नाउ टेल मी द रीजंस, आई वॉन्ट टू सी योर कॉमेंट्स हियर। टेल मी द रीजन वाई। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाई। वाई डू यू वॉन्ट टू अचीव एमडीआरटी? वाई डू यू वॉन्ट टू अचीव सीओटी? वाई डू यू वॉन्ट टू अचीव टीओटी? अच्छा, कई लोग बोल रहे हैं कृष्णा भाई मुद्दे की बात पे आओ ना आप, कहाँ वाई वाई हाईवे रोड ट्रैफिक जाम दिखाने में लगे हो? भाई ये बहुत जरूरी है, फिर साल में मैं दोबारा ये सेशन कभी नहीं करूंगा। आज मैं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आज अगर आपने ये बात अच्छे से मेरी समझ ली, तो अगर आप पार्ट टाइमर है तब भी इस चीज को अचीव कर जाओगे, फुल टाइमर हो तब भी अचीव कर जाओगे आप, है ना। ये बहुत ही बेकार जवाब है, बहुत पैसे चाहिए। पहले तो आपने गलत लिखा है पैसे, बहुत पैसे आपके पास ऑलरेडी हैं सर, बहुत रुपये चाहिए अगर लिखना ही था आपको तो। आप वाई डू यू वांट टू अचीव एमडीआरटी, मेरे को इसका सीधा सीधा जवाब दे दीजिए सर। मैं जरा पढ़ता हूँ आपके जवाब, ठीक है। अ, अभी कोई स्क्रीन आपकी नहीं दिखेगी, कौन क्या जवाब दे रहा है प्राइवेट है, ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा। आप फुल स्पीड में लिखिए, कोई इशू नहीं। चेंज माई लाइफ, संदीप चेंज, अच्छा चेंज करना चाहते हो, बहुत पैसे चाहिए, गलत जवाब। चेंज माई लाइफ, गलत जवाब। सम्मान प्लस प्रॉफिट, गलत जवाब। आई वॉन्ट प्रेस्टीज, गलत जवाब। लोगों का भला करना, गलत जवाब। टू इंक्रीज आवर इनकम एंड स्टेटस सिंबल, गलत जवाब। यस, गलत जवाब। टी के लिए कम सून, चाय के लिए जल्दी आओ, मतलब ये तो बहुत ही बेकार जवाब है। फेम एंड नेम, ये भी गलत जवाब है। आई नीड पेंशन, ये थोड़ा सा समझ आ रहा है मेरे को, नीति मैम ने जो लिखा हुआ है, ये बिल्कुल फोकस्ड जवाब है, ठीक है। और लिखा हुआ है दिस इज माई गोल विच इज माई एम्बिशन। एम्बिश क्या लिखा है ये? मेरी भाई मैं हिंदी मीडियम से हूँ, ठीक है। इट इज प्रूव इट, मैं समझ नहीं पाया ये इंग्लिश। हैवी बिजनेस प्लेटफॉर्म, गलत जवाब। लग्जरी लाइफ जीने के वास्ते, गलत जवाब। रेगुलर इनकम फॉर ऑल पर्पज, गलत जवाब। हाउस मेक, गलत जवाब। मनी, गलत जवाब। डेली 10 को डेली 10 को मिलने नए लोगों, भाई क्या जवाब दे रहे हो आप कोठारी भाई। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, गलत जवाब। हाईवे, गलत जवाब। मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा ही चाहिए, गलत जवाब। सुख शांति और समृद्धि के लिए, गलत जवाब। ये क्या लिखा है?
गोल सेट, गलत जवाब। फॉर फैमिली रेगुलर इनकम, गलत जवाब। क्या लिख रहे हो यार? टू हैव रिकॉग्निशन इन इंश्योरेंस फील्ड, गलत जवाब। अपने सपनों को पूरा करने के लिए, गलत जवाब। प्रोफेशनलिज्म तो बिल्कुल गलत जवाब। फॉर माई चिल्ड्रन एजुकेशन, फॉर माई रिटायरमेंट, थोड़ा सा फोकस्ड जवाब है ये। सम वैल्यू एंड अदर्स, अरे गलत जवाब। अच्छा, कोई तीन तीन बार भी लिख रहा है, कह रहे चलो अब तुक्का मारता हूँ, अब सही हो जाए तो क्या पता। कुछ अलग दिखाने के लिए, बिल्कुल गलत जवाब। फ्यूचर प्रोविजन, गलत जवाब। पोस्टपेड के परिवार को सुरक्षित, ये क्या लिख रहे हो भैया जगदीश कोठारी जी, क्या लिखा है आपने? पोस्टपेड के परिवार को सुरक्षित मतलब, गलत जवाब। फ्यूचर सिक्योर, गलत जवाब। पेंशन, गलत जवाब। पेंशन फिर भी ठीक है। फिर क्या सही है? भाई साहब पहले तो आपने जवाब नहीं बताया, फिर आप ये पूछ रहे हो क्या सही है। अपना जवाब बताओ पहले मेरे को बिश्नोई जी। अच्छा, ये एच डब्ल्यू लिख रहे हैं, ये तो मैं मेरे समझ से ही परे, सोच से ही परे है। एच डब्ल्यू हार्डवर्क, नहीं, गलत जवाब। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, बिल्कुल गलत जवाब। एडवाइजर, ओहो यार, बहुत से सारे आमदनियों का जीवन को सिक्योर करते हैं। ये है ये ट्रेनरों से ट्रेनिंग लेने का नतीजा। वेरी गुड इवनिंग सर। इन्होंने तो कंपटीशन ही खत्म कर दिया। नमस्कार बोल दो, प्रणाम बोल दो, क्वेश्चन ही खत्म। एंजॉय माय रिटायरमेंट। ओके, क्या बात है सर, थैंक यू सो वेरी मच। जितने लोगों ने भी रिस्पॉन्स दिया, ग्रेट। आई रियली अप्रिशिएट योर एंथुजियाज्म। अपने बिजनेस का मास्टर बनने के लिए, ये तो इतना गलत जवाब है मैं बता नहीं सकता आपको। लाइफ सिक्योर, आई वॉन्ट टू हेल्प, ओहो हो सर। फाइनेंशियल फ्रीडम, चलिए हो गया, थैंक यू सो मच, ग्रेट। आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। लाइव स्ट्रीम का फायदा यही है कि व्हेन यू ज्वाइन लाइव सेशन, एक अलग खुशी का एहसास होता है आपको। अब कोई कल को रिकॉर्डिंग देखेगा, उसको समझ नहीं आएगा कि मैं हंसूं या रोऊं। अभी मैं जैसे हंस पा रहा हूँ, वो समझ नहीं पाएगा भाई मुझे हंसना है या रोना है। इसलिए बोलता हूँ भाई लाइव सेशन अटेंड करिए, कम से कम ये तो आपको एग्जैक्टली फिगर आउट होगा कि आप मतलब अब हंसना है या रोना है, टेंशन वाली बात है या खुशी वाली बात है। लाइव सेशन का ही मजा होता है, ठीक है। सही जवाब बताता हूँ अभी आपको। देखिए, मैंने कोई भी जवाब, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है, ठीक है। गलत मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब गलत नहीं है। आप अपने हिसाब से सही जवाब दे रहे हो, अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से, अपने एम्बिशंस के हिसाब से, यू आर ऑल करेक्ट। बट इसमें थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, है ना। ये क्या लिखा है इन्होंने? नीरज जी का भी जवाब आ गया। 1 लाख मंथली इनकम, अच्छा 1 लाख मंथली इनकम, रिटायरमेंट इनकम, ठीक है, ओके। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने गलत जवाब दिया। अगर मैंने बोला हो तो मुझे माफ करना, बट किसी ने भी गलत जवाब नहीं दिया। अपने अपनी समझ के हिसाब से आपने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है। बस इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, और मेरा पॉइंट हमेशा की तरह ये रहेगा वाई। लेकिन ये वाई में दम नहीं लगा मुझे आपकी, बस इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये मतलब उतना परफेक्ट नहीं लगा। इसीलिए मैंने बोला ये वाई का मतलब है कि आप ये क्यों अचीव करना चाहते हो, उससे क्या ऐसा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा जो आप एमडीआरटी कर लोगे तो आप बहुत खुश हो जाओगे, या फिर आपकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उससे, एमडीआरटी बनने से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थैंक यू सो मच। अब ये इस इमेज को ध्यान से देखो जरा, ये कौन है, इससे क्या समझ में आ रहा है, फटाफट कमेंट करिए। कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा कमेंट कर पाओगे, अगर मैं आपको पूछ रहा हूँ तो आप समझ पाओगे कि वे टू एमडीआरटी है क्या एग्जैक्टली। किसी ने इस तरीके से नहीं बताया होगा आपको आज तक। आज के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे अगर लाइफ में 1 साल में कुछ करना है तो क्यों करना है और कैसे करना है, क्या करना है, सब बताऊंगा। हैप्पी फैमिली, गुड। फैमिली नहीं, फैमिली नहीं है ये राकेश, ये हैप्पी फैमिली है, फुल फैमिली है, ग्रेट, सही जवाब है। फुल के साथ हैप्पी फैमिली भी है ना। फुल फैमिली का क्या मतलब है आपको? हैप्पी फैमिली, फैमिली, हैप्पी फैमिली, फैमिली, हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली, एंजॉइंग गुड टाइम, सुखी परिवार, क्या बात है, फैमिली को खुश रखना है, भीड़ कम रहेगी, रिकग्निशन, सुखी परिवार,
प्लीज कॉल मत करिए, कोई मुझे बार बार फोन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं आपका फोन अभी किसी का नहीं उठाऊंगा। ठीक है, समझ गया मैं। तो ये है एक जॉइंट फैमिली। क्या है? जॉइंट फैमिली। हैप्पी तो है ही बाय डिफॉल्ट। जैसे अभी आप स्माइल दे रहे हो ना, वैसे ही ये भी स्माइल दे रहे हैं। देखिए, हर किसी के चेहरे पे एक स्माइल है। लाइफ को थोड़ा इजी बनाओ यार। व्हाई हैव यू मेड थिंग्स वेरी क्रिटिकल, वेरी काइंड ऑफ बहुत ही मतलब वो बना दिया, जटिलता आ गई है लोगों की लाइफ में आज के डेट में। हंसी नहीं छूट पा रही लोगों के फेस से, है ना? तो थोड़ा सा हंसिए, स्माइल करिए, बिकॉज आप जिंदा लोग हैं, है ना? इस परिवार को देखिए कितना खुश है। ये बेटी की जरा स्माइल देखिए आप, दादू की स्माइल देखो, भैया की स्माइल देखो, दीदी की स्माइल देखो, और आंटी की स्माइल देखो, आप बेटे की स्माइल देखो। अच्छा लग रहा है ना? चाहते हो कि ऐसी स्माइल आपकी फैमिली को भी मिले, है ना? सब लोग चाहेंगे ना? अच्छा, इस फैमिली में एक खासियत है जो हो सकता है कि आप या मैं मिस कर रहे होंगे। ये जॉइंट फैमिली है। यहाँ पे मम्मी पापा और जो है बच्चे साथ में हैं। ठीक है, खाली मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चे खुश नहीं हैं, उनके पेरेंट्स भी साथ में हैं और खुश भी हैं। इसका मैसेज ये जाता है, इस पिक्चर से मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। आई थिंक इस ये वाली पिक्चर आपको शायद अगर किसी ने दिखाई भी होगी आज तक इस टाइप के किसी सब्जेक्ट में, लेकिन ये बात आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी जो आज मैं आपको बताऊंगा। अगर ये पिक्चर आपकी समझ में आ रही है तो सबसे बड़ी चीज आप ये समझिए कि आप जो एमडीआरटी सीओटी टीओटी करना चाह रहे हो, अगर आपके पेरेंट्स, ध्यान से समझिए, आपकी वाइफ बाद में आएगी, आपके बच्चे बाद में आएंगे, पहले आएंगे आपके माता और पिता। प्लीज ध्यान से समझिए। मैं कोई सदगुरु बन के ज्ञान नहीं बांट रहा, बट दिस इज माई इमोशन। हाँ, इसलिए आप ध्यान से समझना। अगर आपके माँ बाप आपके साथ में हैं, अपने माँ बाप के रहते हुए एमडीआरटी सीओटी टीओटी कर लिया, बाई गॉड कह रहा हूँ, फिर आप 100 पॉलिसी भी नहीं कर पाओ, 12 भी नहीं कर पाओ, एजेंट से टर्मिनेट कर देना चलेगा। लेकिन जब तक आपके मम्मी पापा हैं, ठीक है, जिनके हैं, इस साल एमडीआरटी कर लीजिए आप। ठीक है, उनको खुश करिए, उनको पता चले कि मेरे बच्चे ने, मेरी बेटी ने, मेरी बहू ने, मेरे पोते ने ऐसा कुछ काम किया यार जिसके लेवल, वर्ल्ड लेवल पे एक रिकग्निशन है उसको। उनको जो खुशी होगी ना, आपके माँ बाप को, आपके माँ बाप को होगी तो बाय डिफॉल्ट आपकी पत्नी को होगी, आपकी बहन को होगी, भाई को होगी, बच्चों को होगी, सभी को होगी, आपको खुद को होगी। तो यहाँ पर मैं मम्मी पापा को ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा। अगर आपको इस बार अगर एमडीआरटी सीओटी टीओटी कुछ करना है तो आप अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए करिए। अब कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स नहीं भी होंगे। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स नहीं हैं तो एक बार गौर से अपनी वाइफ की आंखों में आंखें डाल के जरा देखिए। अपनी बेटी जो कहीं दूर विदेश में कहीं पढ़ाई कर रही है, उसके उसके बारे में एक बार सोचिए कि उसका पढ़ाई का खर्चा कैसे चलेगा। या फिर अपनी वाइफ कभी जाती है मार्केट में आपके साथ, वो कहीं अच्छे से शोरूम को देखती है, अगर आपके पास पैसे नहीं होते तो वो अपना मन मार लेती है, आपको एहसास भी नहीं होने देती कि उसको वो चीज़ पसंद आई थी। ऐसा होता होगा, बहुत बार होता है ना? तो ये चीज़ थोड़ा सा हद तक एमडीआरटी से थोड़ा हद तक ये कम हो सकती है, इसलिए आपको एमडीआरटी करनी चाहिए। कई बार मैं आपने खुद अपनी ज़िंदगी में ऐसे मौके देखे होंगे जहाँ पे आपको अपना मन मारना पड़ता होगा पैसे को लेकर के। माय डियर फ्रेंड्स, पैसे से, पैसा अगर हर चीज़ नहीं है तो पैसा बहुत कुछ है, ये बात हमेशा ध्यान रखना आप। पैसे के लिए लोग क्या क्या कांड कर रहे हैं आज के डेट में, सोचो, है ना? लेकिन हम तो अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं आपको, हम तो माता पिताजी को कुछ गिफ्ट करने के लिए बात कर रहे हैं। आप मम्मी पापा के कुछ एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए एमडीआरटी कर लो ना, काफ़ी है। अगर आप ये कर पाए, 110% आपको ये वाई क्लियर अगर हो गया, और ये वाई मैंने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन दिया आपको, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन है ये। मैंने आपकी वाइफ को सेकेंडरी रखा है यहाँ पे, या आपके हस्बैंड को मैंने सेकेंडरी प्रायोरिटी में रखा है। प्लीज समझने की कोशिश करना। कोई तो गर्लफ्रेंड के लिए भी कर रहे होंगे शायद, है ना? कोई बॉयफ्रेंड के लिए कर रहा होगा, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ, आपके मॉम डैड इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो अगर उनके लिए आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने सबके लिए कर रहे हो, पूरे परिवार के लिए कर रहे हो। और अगर आपके मॉम डैड नहीं है आपके पास में, तो फिर आप आ जाइए अपने पे, अपनी वाइफ पे, भाई बहनों पे, सगे संबंधियों पे, परिवार पे। फिर आप बात करिए मेरी पेंशन, मेरा वर्ल्ड टूर, मेरी गाड़ी, मेरा घर, है ना, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा, मेरी बेटी।
तो इस तरीके से आप अगर काम करके वाई को अगर क्लियर करोगे 110%, मैं इस रिकॉर्डेड लाइन में आपको ये कमिटमेंट दे रहा हूँ कि आप मेरी ये बात हर रोज याद करोगे आज के बाद में। अगर आपने दिल से ये बात अभी समझी है तो आज के बाद आपको ये बात हमेशा याद आएगी कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ। और जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, आप जब तक पर्पज आपका क्लियर नहीं होगा, जैसे मेरा पर्पज क्या है आप सब जानते हैं। 365 दिन मेरी बेटी अंदर रो रही है, वैसे अभी उसको मालिश हो रही है, ठीक है, तो वो शायद उसको मेरी भी जरूरत होगी, लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूँ क्योंकि ये भी मेरा एक बहुत ही बड़ा पर्पज है जिसको मैं सॉल्व करने के लिए 365 दिन मैंने कसम खा रखी है। दुनिया का कोई आदमी छोड़ो, मैं खुद अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा 365 दिन तक। अगर मेरी हालत कुछ भी हो जाए, मतलब बोलना नीचे, बट मैं आपको इस लेवल तक बोल सकता हूँ कि मतलब मरने के अलावा कोई भी सिचुएशन अगर मेरे साथ होती है तो मैं लाइव आऊंगा, किसी भी कंडीशन में आऊंगा। दैट इज लेवल ऑफ माई कमिटमेंट, दैट इज माई पर्पज, जिसके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। बहुत बड़ा पर्पज है ये, छोटा पर्पज नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ भाई, एमडीआरटी सीओटी की बातें बाद में करना, आप पहले आप बात करिए पर्पज की। किसके लिए कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो आप, ये पैसे से करोगे क्या, उस पैसे को खर्चा किस पे करोगे, माँ बाप को ऐसा क्या गिफ्ट देने वाले हो आप, सोचो। वाइफ को ऐसा क्या गिफ्ट देने वाले हो, अपने खुद को क्या गिफ्ट देने वाले, कौन सी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम में आप फंसे हो जो कि आपको ये एमडीआरटी करके उससे बाहर निकाल के ला सकती है, या सीओटी करके उससे बाहर निकल जाओगे आप, टीओटी करके बाहर निकल जाओगे। समाज सेवा की बातें तो प्लीज मत करिए मेरे से भी। समाज सेवा भाई साहब आप तब कर पाएंगे जब आप समाज सेवा करने के लायक रहेंगे, है ना। आप मॉनेटरी सपोर्ट दे सकते हैं, आप फिजिकल सपोर्ट दे सकते हैं, टाइम का सपोर्ट दे सकते हैं, सहयोग की अगर बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपकी फैमिली है। फर्स्ट इज फैमिली, फॉर फैमिली। फैमिली में आपके पेरेंट्स हैं, आपके गार्जियंस होंगे, आपके बच्चे होंगे, ठीक है। अब मैं बढ़ूंगा स्पीड में, ठीक है। मेन पर्पज मेरा ये समझाने का था, ज्यादा टाइम मैंने इसी पे लिया है। अब मैं बताता हूँ, ये तो मैंने बता दिया वाई, क्यों कर रहे हो। अब मैं बताता हूँ हाउ, ठीक है। वाई में कुछ चीज़ और आप ऐड ऑन कर सकते हो, इससे आपको एक अच्छी क्रेडिबिलिटी मिल जाएगी। इनकी कोई औकात नहीं है वैसे, ठीक है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये क्रेडिबिलिटी, क्लाइंट अट्रैक्शन, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, स्किल डेवलपमेंट, सो कॉल रीजंस है, फिर भी मैं आपकी खुशी के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अचीविंग एमडीआरटी नॉट जस्ट अबाउट मीटिंग नंबर्स, इट इज अबाउट राइजिंग योर स्टैंडर्ड, गेनिंग रिकॉग्निशन एंड बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर, मोर सक्सेसफुल करियर। तो ये आपकी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात होगी, आप समझिए इस चीज को। इंश्योरेंस एजेंट भी आपकी ब्रांच भी भूल जाएगी आपको अवार्ड देने के बाद में, लेकिन आपके मम्मी पापा दुनिया में ढोल बजा के बोलेंगे भाई मेरा बेटा एमडीआरटी है, मेरा बच्चा सीओटी है, मेरा मेरा बेटा टीओटी बना है इस बार। और वर्ल्ड लेवल में आपकी रिकॉग्निशन होती है। दिस इज व्हाई यू नीड टू डू एमडीआरटी, सीओटी एंड टीओटी। सेल्फ असेसमेंट एंड टारगेट सेटिंग। अब मैं बता रहा हूँ, पहले मैंने बताया वाई, ठीक है, क्या क्यों करना है, पहले क्या करना है एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, फिर क्यों करना है वो क्लियर अब बता रहा हूँ हाउ, ठीक है। पहले सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट करिए आप, ठीक है। आप क्या करिए, रिमेनिंग कमीशन कितना आपका हो चुका है और कितना गोल आप अचीव करना चाहते हो उसको देखो, बराबर जो भी अमाउंट आपका है वो आपका रिमेनिंग है, ठीक है। करियर, आप डिफाइन क्लियर टारगेट, अपने टारगेट को टुकड़ों में बांट दीजिए आप। मैं पीवीसी स्टूडेंट्स के टुकड़ों में बांट चुका हूँ गोल्स को, जो भी उनका गोल है वो हम टुकड़ों में बांट चुके हैं। उसको मैंने यहाँ तक बता दिया भाई साल में कितने लोगों से मिलेंगे, कितने लोगों को प्रपोज करेंगे इंश्योरेंस के लिए, कितने लोगों से मीटिंग करेंगे, साल में कितनी मीटिंग, 6 महीने में कितनी मीटिंग, 9 महीने में कितनी मीटिंग, 3 महीने में, महीने में, हफ्ते में, दिन में, हर चीज मैंने उनको एग्जैक्टली बता रखी है। उसके बाद अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, ये आपकी प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, ठीक है। तो अपने गोल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो आप। बड़ा 11,36,000 बहुत बड़ा है, 45 लाख रुपए प्रीमियम बहुत बड़ा है, 46 लाख प्रीमियम बहुत बड़ा है, लेकिन उसको टुकड़ों में बांट दोगे तो वो आ जाएगा बहुत कम। अगर मैं कितना अमाउंट था वो मैंने जो बताया था आपको, अगर फॉर एग्जाम्पल आप एमडीआरटी को चेज कर रहे हो, अगर हम फिगर लेके चलें 11 लाख, और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ याद रखने की कोई जरूरत नहीं आपको, ठीक है। कोई आपको बोले आप याद नहीं, आपको बोलना याद करने की जरूरत नहीं है। 11,32,600, तो आपको 94,000 रुपए का प्रीमियम चाहिए एवरी मंथ, मात्र 94,383 रुपए का। इजी लग रहा है ना, एक महीने में। अब इसको डिवाइड कर देता हूं मैं 25 से। सर जी 4-5 दिन की छुट्टी भी तो लोगे। 37,000 कितने
₹3,775 का प्रीमियम डेली चाहिए आपको। सोचिए कितना इजी है इसको अचीव करना। बट पंजाब सर की एक बात याद रखना, आपको डेली काम करना पड़ेगा, डेली काम करने की आदत डालनी पड़ेगी आपको। एटलीस्ट 5 days इन अ वीक या 6 days इन अ वीक काम करना पड़ेगा, तब जाके अचीव होगा ये। ठीक है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये आपने कर लिया, लिख लीजिए अगर आपको लिखना है तो। सबसे पहले अपना वाई क्लियर करिए, मुझे करना क्यों है। पहले ये क्या करना है, फिर क्यों करना है। अब मैं बता रहा हूं कैसे करना है। कैसे में मैंने बोला सबसे पहले खुद का असेसमेंट करिए कि मैं अभी हूं कहां पे और मेरा बैलेंस कितना बचा हुआ है। फिर जो बैलेंस बचा हुआ है टोटल 12 महीनों में मेरे पास जो टाइम है उसमें अगर मैं टुकड़े टुकड़ों में बांट दूं तो उसके कितने टुकड़े कर रहा हूं मैं। फिर पर डे का मेरा टारगेट क्या आ रहा है जिसमें मैं काम कर सकता हूँ, वो मोटिवेटिंग होगा। आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि मैं हफ्ते में कितने दिन काम करूंगा। 6 दिन काम करोगे, 7 के 7 दिन काम करोगे, 5 दिन काम करोगे, 4 दिन, ये आज डिसाइड कर लीजिए आप। आई विल बी द फर्स्ट पर्सन इन दिस कंट्री हु इज टेलिंग यू वेरी डीप स्ट्रेटेजी। इतना डीप में मैं चैलेंज कर सकता हूँ। आप मेरे को बता दीजिए अगर कोई ऐसा है, मैं 1 लाख रुपए इनाम देने के लिए तैयार हूँ अगर आप ये प्रूव कर सकते कि नहीं भाई तुमसे भी डीप में किसी ने समझा रखी है बात। किसी भी ट्रेनर का नाम लेके मेरे को आप कॉल आउट करना और मेरे को प्रूव कर देना, मैं 1 लाख रुपए आपको पेटीएम कर दूंगा। ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिल पाएगा इतने डीप में जिसने आपको ये चीज बताई। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, गोल सेटिंग इज वेरी वेरी क्रिटिकल थिंग। ठीक है, अगर लाइफ में कुछ क्रिटिकल है तो गोल सेटिंग है। उसके बाद एक्शंस लेना ज्यादा इजी होता है, लेकिन लोगों ने एक्शंस को ज्यादा कॉम्प्लिकेट बना दिया, गोल सेटिंग को हवा बना रखा है, बहुत ही सिंपल समझ दिया। गोल सेटिंग इज वेरी स्ट्रेटेजिक काइंड ऑफ प्लानिंग जो आपको आगे बढ़ाएगी। और गोल होना चाहिए स्मार्ट गोल। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, टाइम बाउंड। ठीक है, स्पेसिफिक में क्या होता है, और शायद मेरा ये सेशन 2 दिन तक चलेगा, आज शायद मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, स्पेसिफिक गोल हमें क्या करना है, आई नीड 9 लाख रुपीज कमीशन, या जो भी आपका कमीशन है, फिगर चेंज हो सकते हैं वो आप देख लेना। ठीक है, हम सेशन 8-10 मिनट में सेशन वाइंड अप करना पड़ेगा मुझे आज। तो मेजरेबल गोल, फिर इसको ट्रैक करोगे आप, डेली ट्रैक करोगे, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, कैसे ट्रैक करोगे ये आपको ध्यान से समझ लीजिए। स्पेसिफिक गोल बनाइए कि मैं कितने साल में कितने दिन काम करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी पीबीसी स्टूडेंट की बात करूं तो उसको मैंने एग्जैक्टली बताया भाई साल में तुम 260 दिन काम करोगे। कोई 312 दिन काम कर रहा है, कोई 292 दिन काम कर रहा है, कोई 272 दिन ही काम कर रहा है, कोई 200 ही दिन काम कर रहा है, बट उनको हमने आज बता दिया है कि आपको कितने दिन काम करना है, पहली चीज। उसके बाद में आप कितने दिन का वीक ऑफ लोगे, साल में कितने वीक ऑफ लोगे, सर करना पड़ेगा आपको। आपको अगर लग रहा है नहीं नहीं कृष्णा भाई सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, तो ऐसे ही वो पंडित भी तो बोल रहा था सब हो जाएगा, चले गया भगवान जी के पास में ना, बाढ़ आई और निकल गया, उसने कहा भगवान सब कर लेंगे, सब हो जाता है, सब क्या टेंशन ले रहे इतना, कुछ नहीं होता, सब कुछ करना पड़ता है इस दुनिया में, सब कुछ खुद करना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स। कोई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा आपकी असफलता पे। सफलता पे आपको जरूर अवार्ड्स मिलेंगे, बट आपकी असफलता से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा तो आपके मम्मी पापा को, आपके परिवार को, उनके लिए आपको ये करना है। ठीक है, अपने लिए मत बोलना अभी। आप अगर आपकी फैमिली में हैं तो अपने लिए नहीं कर रहे हो आप, ये फैमिली को डेडिकेट करिए, तो ज्यादा अच्छे से आप शायद इसको डेडिकेट कर पाओगे। उसके बाद मेजरेबल, कैसे मेजर करोगे आप, डेली मेजर करोगे, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। कंपनी की रिपोर्ट आती है ना, वीकली रिपोर्ट, सॉरी क्वार्टरली रिपोर्ट आती है कंपनी की, फिर एनुअल रिपोर्ट आती है, आपका डेली रिपोर्ट आना चाहिए। 90% ऑफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स आर नॉट गिविंग मी द डेली रिपोर्टिंग। इतना बढ़िया टूल बनाया मैंने आपके लिए, बट 90% इंश्योरेंस एडवाइजर्स आज क्या कर रहे हैं, रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। सर जी मैं मरने की बात नहीं करूंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अमर हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, या हम अमर हो जाएंगे, सबको हमें जाना है एक दिन, बट मैं उस लेवल की कमिटमेंट आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मेरा पर्पस क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज। तो इस लेवल की कमिटमेंट होनी चाहिए। अगर आपने दशरथ द माउंटेन मैन, मांझी द माउंटेन मैन देखी होगी मूवी, तो वो कहता है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उस लेवल का कमिटमेंट आपके पास में होना चाहिए, तब जाके ये गोल्स खेल बन जाता है माय डियर फ्रेंड्स। नहीं तो ये पहाड़ बन जाता है, बहुत बड़ा वाला पहाड़, जो कि आप ऐसे देखोगे और आपको पहाड़ का टॉप दिखाई नहीं देगा। मेजरेबल के बाद में अचीवेबल गोल्स, इंश्योर दैट योर टारगेट अलाइन विद योर क्लाइंट बेस एंड टाइम मैनेजमेंट, सॉरी टाइम अवेलेबल। तो टाइम तो आपके पास है ही। अब ये जो बात बोल रहा हूं मैं, अलाइन विद द क्लाइंट, अभी क्लाइंट सेगमेंटेशन की बात करूंगा मैं, तो आपको यहां तक डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को किसके साथ धंधा करना है, किसके साथ नहीं करना। हु इज माई टारगेट प्रोस्पेक्ट,
आपको ये सिखाया जा रहा है मार्केट में, भाई जो है दो पैर वाला आदमी उसको बीमा बेच दो। दिस इज वेरी बुलशिट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी, आई वुड से। दिस इज नॉट अ स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजी माय डियर फ्रेंड। ये गलत जानकारी आपको दी जा रही है, पैसे दे करके गलत ज्ञान दिया जा रहा है। बिलीव मी, टाइम बाउंड, आपको एग्जैक्टली टाइमिंग पता होनी चाहिए। मेरे को ये गोल कब तक अचीव करना है, मेरे को 15 दिन में क्या रिपोर्ट चाहिए, एक महीने में क्या रिपोर्ट चाहिए, क्वार्टरली कितना रिपोर्ट चाहिए मेरे को, बिजनेस हाफ ईयरली कितना होगा मेरा, 6 महीने के बाद में क्या रिपोर्ट दे रहा हूँ मैं। यू हैव टू फिगर इट आउट टुडे। आज 19 तारीख हो चुकी है, मजे मजे में पूरा साल निकल जाएगा। आप बोलेगे ओ माय गॉड ये क्या हो गया, 2025 में निकल गया, चलो मैं 2026 में करता हूँ। फिर 26 निकलेगा, 27 निकलेगा, 28 निकलेगा। सर इसी लाइव सेशन में 35 साल से काम कर रहे इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं, बट दे आर नॉट एमडीआरटी एज ऑफ नाउ। और इसी सेशन में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसने अपनी एजेंसी के फर्स्ट ईयर में भी एमडीआरटी कर दिया होगा, और कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार अभी लेटेस्ट एमडीआरटी किया होगा। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर गोल सेटिंग, आई वुड से। ठीक है, इसकी वजह से हम पीछे हो जाते हैं। और इस तरीके से स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग अगर आपको नहीं मिली है माय डियर फ्रेंड्स, तो इसके लिए ही मैं 365 दिन आपकी हेल्प करने के लिए आया हूं। ठीक है, प्लानिंग एंड टारगेट सेगमेंटेशन मैंने आपको बता दिया। टारगेट सेगमेंटेशन जब तक आप नहीं करोगे, 110% चांसेस है कि आप उस गोल को अचीव नहीं करने वाले हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू हैव figured it out what you are going to achieve, what you want to achieve, what you have to achieve, then why do you want to achieve, and then third is coming how. हाउ में हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे, क्योंकि हाउ होता है, आप भी पूछते हैं कृष्णा भाई करें कैसे, ये बताओ यार। वही बता रहा हूँ आपको, क्या करें क्यों करें समझ गए, अब करना कैसे है वो बता रहा हूँ। पहले मैंने बोला अपने गोल को टुकड़ों में बांटो आप, और उस गोल के पीछे ऐसी कमिटमेंट लगाओ कि दूसरा ऑप्शन ही ना दिखाई दे आपको। ठीक है, लेजर फोकस, जैसे लेजर होता है ना, उसको जैसे हम बचपन में एक एक्टिविटी करते थे, कागज पे लगाया, ऐसा लेजर होता था, सूरज की रोशनी से गर्म होते होते कागज जला देता था। 3-4 बच्चों के कागज हमने जला दिए थे, कॉपियां आधी आधी जला दी हमने, शैतानी भी करते थे बचपन में तो फिर मार खाते थे बहुत टीचर के हाथों। तो उससे एक चीज सीखने को मिली मुझे, फोकस। एक चीज के पीछे अगर आप फोकस कर रहे हैं, बहुत तगड़े तरीके से चैंपियन बन जाओगे, विवेकानंद बन जाओगे उस चीज में। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा हुआ है, टारगेट मार्केट या मार्केट सेगमेंटेशन बोलते हैं। टू होम यू वुड लाइक टू डू योर बिजनेस, एचएनआईज, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, माइक्रो इंश्योरेंस भेजना चाहते हो, स्मॉल बिजनेस ओनर्स के पास जाना चाहते हो, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स में रेफरल मॉडल के थ्रू जाना चाहते हो। कई सारे लोगों ने केवल और केवल एग्जिस्टिंग क्लाइंट को अपसेल करके एमडीआरटीज अचीव करी हैं, क्रॉस सेल करके एमडीआरटीज करी हैं। आई एम अ फुल सपोर्टर ऑफ क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग, बट नॉट अ सपोर्टर ऑफ मिस सेलिंग। मिस सेलिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग कैंसर इन दिस इंडस्ट्री, जहां पे प्राइवेट इंश्योरेंस सबसे ज्यादा मिस सेलिंग कर रहा है, सबसे ज्यादा मिस सेलिंग। आरबीआई गवर्नर को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को डांट लगानी पड़ रही है प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को, भाई कर क्या रहे हो मार्केट में आप। ठीक है, फैमिलीज, चाइल्ड, न्यूबॉर्न बेबीज, हॉस्पिटल्स, मिलेनियल्स, कॉर्पोरेट्स, बहुत सारे टारगेट सेगमेंटेशन हैं। लॉयर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स, कंसल्टेंट्स, सेगमेंटेशन करना पड़ेगा। मैं आपको ये छूट दे रहा हूं कि आप 4 क्लाइंट सेगमेंटेशन ले सकते हो, क्वार्टरली 1, मतलब साल में 4 क्लाइंट सेगमेंटेशन पे आप बात कर सकते हो। 4 टाइप के क्लाइंट सेगमेंट मार्केट में आप एंट्री ले सकते हो, क्योंकि पूरे साल में भी आप बोर हो जाओगे एक सेगमेंट के ऊपर काम करने में। एक्सपर्टीज बहुत तरीके से आपको मिल जाएंगी, बट ये एक्सपर्टीज आप प्रॉपर 3 महीने तक अगर एक सेगमेंट को देते हो, 110%, बिलीव मी, मैंने भी 3.5-4 लाख रुपए खर्चा किया है ट्रेनिंग में, शायद इससे ज्यादा ही किया होगा। एक ट्रेनर मुझे इस दुनिया में ऐसा नहीं मिला जिसने मेरे को ये सिखाया कि आप क्लाइंट सेगमेंटेशन पे बात करो, नहीं बताया। बट ये चीज मुझे खुद रियलाइज हुई है जब मैंने काम करके धक्के खाए हैं, और मैं तो अभी लेटेस्ट फुल टाइम आया हूँ। मेरे तो कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट भी नहीं है, मुझे इतना फुल टाइम काम करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि आई वाज देयर इन द जॉब फॉर मोर देन ऑलमोस्ट 7 और 8 ईयर्स। तो क्लाइंट सेगमेंटेशन मैंने सीखा एओन मार्श से, क्योंकि उनके पास में जितने क्लाइंट्स होते थे एक ही लेवल के, एक ही तरीके, मैं हिल गया। मैंने कहा यार, हमारे इंडिया में तो हमें बोला जा रहा है भाई जो 2 पैर हैं, जो 2 हाथ है, सबको बीमा बेचो। ये तो कह रहा भाई मेरा प्रॉपर सेगमेंट फिक्स है, मेरा, मैं दूसरे किसी बंदे के पास नहीं जा रहा हूँ, एक ही सेगमेंट पे मेरा फोकस है। तो ये चीज वहां से आ रही है मेरे एक्सपीरियंस से, और वो इंडिया में 100% इंप्लीमेंट हो सकता है, और वो बिल्कुल राइट अप्रोच है। तभी उन्होंने अपनी जीडीपी बहुत तगड़ी पहुंचाई माय डियर फ्रेंड्स। अमेरिका से अगर आपको कुछ सीखना है तो स्ट्रेटेजिक चीजें सीख सकते हैं आप। ठीक है, जापान, कनाडा, जर्मनी, रशिया, इनसे कुछ सीखना है तो आप फोकस सीख सकते हैं।
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सीख सकते हैं, गोल सेटिंग सीख सकते हैं। इन्होंने बहुत तरीके से काम किया, इवन चाइना से आप ये चीज़ सीख सकते हैं। लेकिन इंडिया में हम वी आर अ सेक्युलर कंट्री, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में टाइम वेस्ट होता है, बट मुद्दे की बातें होती ही नहीं है। ठीक है ना। एक बेसिक कोर्स में मैं गया था, बिलीव नहीं करेंगे आप, बेसिक कोर्स के दूसरे दिन से उन्होंने एडवांस कोर्स की मार्केटिंग शुरू कर दी, पूरे दिन मार्केटिंग करी, बहुत मेहनत करी उन्होंने। मतलब कोर्स 2 ही दिन का चलाया बेसिक कोर्स, पैसे 3 दिन के लिए थे, और तीसरे दिन 100% मार्केटिंग एडवांस कोर्स के, साम दाम दंड भेद एडवांस कोर्स में, मतलब एडवांस रजिस्ट्रेशन कराना उनका मकसद था। इस तरीके से मैनिपुलेशन हो रहा है इंडिया में। बिल्डिंग प्रोस्पेक्ट लिस्ट, आपके पास मेरे पीबीसी स्टूडेंट ऑलमोस्ट मिनिमम 3600 लोगों से मिलने वाले इस साल में। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस। अब वो मिलेगा नहीं मिलेगा आई एम नॉट श्योर, बट गोल सेटिंग कमिटमेंट उन्होंने हमें दी है कि 3600 लोगों से ऑन एन एवरेज लोग मिल रहे हैं। 2400 नीचे से कोई भी नहीं है, 2400 लोगों से नीचे कोई भी मेरा पीबीसी का स्टूडेंट नहीं मिलेगा। मतलब उससे ज्यादा ही लोगों से मिलने वाला है, और वो नए लोग होंगे सारे के सारे, और मैक्सिमम 7000 लोगों से भी मिलने वाले कई सारे एडवाइजर्स। तब आप सोचिए, तो आपको इतनी बड़ी प्रोस्पेक्ट लिस्ट चाहिए होगी सर, उसका फिर आप 10%, 5%, 5 नहीं 10%, 20%, 15%, 16% रेशियो क्लोजिंग का आप निकालोगे, तब जाके होगा एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी। आप जब मेहनत 100 लोगों पे करोगे, तब धंधा आएगा 10 लोगों से, 15 लोगों से, 20 लोगों से ज्यादा। जब आप मिलोगे 3600 लोगों से, तो 3600 लोगों से अगर आप फॉर एग्जाम्पल मिल रहे हो, तो इसका मैं कह रहा हूँ खाली अगर आपको कितना 10% अगर मीटिंग आपकी हो रही है, तो 360 मीटिंग आप कर पाओगे साल की, अगर 10% लोग आपको मौका दे रहे हैं बैठने का। उसमें से भी अगर आप 20% ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने क्लोजिंग निकाल लिया, तो 72 पॉलिसी आपकी हो गई। बट यस, आपको अपना एक टिकट साइज मेंटेन करना पड़ेगा। आप लिख लीजिए, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे, आप सब भूल जाओगे। ठीक है। और अगर आपको इसका पीपीटी चाहिए, कितने लोगों को पीपीटी चाहिए जरा बताना। आई थिंक मुझे इसका पीपीटी देना चाहिए आप सभी लोगों को। मैं कल भेज दूंगा सभी लोगों को इसका पीपीटी। ये पीपीटी आपके बहुत काम आ सकता है। मेरे को क्या छुपाना सर, मैंने आपको फ्री बोला है तो फिर फ्री बोला है। सब चीज़ जो मैंने बोल रहा हूँ मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है। चाहिए आपको पीपीटी तो चाहिए तो बताओ, अदरवाइज मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ देने में। अगर आपको चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, मैं अपने ग्रुप्स में भेजूंगा। इंडिविजुअल प्लीज़ कोई भी रिक्वेस्ट मत करना, मैं इंडिविजुअल शेयर नहीं कर पाऊंगा। मैं आप सभी को ग्रुप में भेज दूंगा, मेरा ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना। ग्रुप का लिंक मैंने आपको दिया हुआ है, या आप ऑलरेडी ग्रुप में होंगे, नहीं है तो ये मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, इस ग्रुप में जुड़ जाना। वहां पे मैं कल मॉर्निंग शायद इसका लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है। और ये कोर्स मेरा 2 दिन के लिए चलेगा, बहुत क्रिटिकल सेशन है ये। कल भी इसी इंपॉर्टेंस के साथ में आप अटेंड करेंगे, पूरे 100% फोकस के साथ में, तब जा करके हम इसको आपको कल नहीं परसों शेयर करूंगा। कल भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा 2 दिन को चलेगा ये हमारा कोर्स। ठीक है। तो अभी मैं क्या बता रहा था आपको, प्लानिंग और टारगेट मार्केट सेगमेंटेशन। तो यहाँ पे हाई वैल्यू टिकट साइज पे काम करना है, लो वैल्यू टिकट साइज पे काम करना है, मिलेनियल्स के साथ काम करना है, मैंने बहुत सारे आपको बताए। ठीक है। उसके बाद लर्न हाउ टू अप्रोच हाई वैल्यू क्लाइंट्स, ये बाद में बताऊंगा कल डिटेल में आपको।